हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। रेलवे फेज 5 के लिए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली से प्राप्त जो विटामिन होता है विटामिन डी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो इस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के की कमी से कारण खून नहीं रुकता है। ठीक। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोर्स रोग होता है, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी के राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है? तो रिकेटस बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेयजल की आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश लक्षण होता है। कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश लक्षण होता है। तो यह जो है मानव अपशिष्ट से संदूषण, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अम्ल है, HCl वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हमारा दांत बल्ब डैश से बना होता है? तो दांत जो होता है वह है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का एनामेल किससे बना है? तो दांत का एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा बनता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, माटेबोलिज्म संबंधित है। तो मेटाबॉलिज्म जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर, यानी देखिए यह संबंधित है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं, इससे भी है। उसके बाद है सरल अणुओं से जटिल अणु का संश्लेषण। ठीक। उसके बाद जो है उपचय और अपचय, यानी ऑप्शन नंबर तीनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, तीनों सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पीतरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो पीतरस का उत्पादन जो है यकृत, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो इस पित्त जो है यही जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो जिगर, इसका राइट आंसर, यानी लीवर, यही जो है पुनः विकसित हो जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को बाइल बॉक्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा आमाशय नहीं है, बाकी यकृत है, हृदय, मुंह, यह तीनों है, बाकी यानी आमाशय नहीं है। यकृत नहीं है, आमाशय है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हृदय का काम है पंप करना खून को। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाया जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली में होमोडोंट दांत पाया जाता है। नेक्स्ट है, डिओडेनम डैश का भाग है? तो डिओडेनम जो है छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मानव में जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो मानव में के जीभ में लगभग 2000 से 8000 तक कनिकाएं मौजूद होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक वैक्स मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 10 मीटर लंबा होता है। तो यह जो है 9 मीटर लंबा होता है। ऑप्शन ए डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो जो अंतःग्रहण यानी ऑप्शन ए राइट है, अंतःग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। तो याऊ कोशिका जो है मानव आहार नली का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, लार में डैश एंजाइम होता है। तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज टाइलिन डैश में पाया जाता है। तो एमाइलेज टाइलिन लार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित ग्लूकोज में हो जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। तो पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो यह जो है ट्रिप्सिन जो है अग्नाशयी रस को मौजूद डैश एंजाइम यानी ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन ट्रिप्सिन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होता है, पित्त का कार्य जो है वसा का पायसीकरण करता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, रासायनिक से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो मानव में ग्रास नली जो होता है भोजन और हवा के लिए मार्ग है, यानी ग्रास नली, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डैश है। अगला क्वेश्चन है, यकृत डैश कार्य करता है। तो यकृत का कार्य है पाचन करना, सिर्फ और सिर्फ पाचन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर गर्भाशय, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में उपास्थि होता है, यानी उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डैश क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम सराहित होता है। तो लार ग्रंथि से एमाइलेज सराहित होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्रोत होता है। तो यकृत से पीत रस का स्रोत होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम है। तो एंजाइम है एक प्रोटीन एंजाइम है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। तो एमाइलेज है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो यह जो राइट आंसर है एंजाइम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यकृत का कार्य यूरिया जो है, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन, यानी ऑप्शन 3 नंबर राइट आंसर होगा।
डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। छोटी आंत है जो लंबी होती है क्या, यानी सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।